میں जेल का अहवाल दे देती हूँ कि आज इमरान खान जब मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे एक है ताहिर शाह, वो पुलिस वाला वहाँ पे हमें नजर आता है। क्या डेप्यूटी है, क्या डीएसपी है, डीएसपी। तो पहले तो हम बड़े महीनों से उसको देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भी कोई ऑफर आई है कि तुम्हें कोई तरक्की मिल जाएगी अगर एक दफ़ा आप इमरान खान से बदतमीजी कर लो। और आपको मैं इमरान खान का बता दूं, ये हम अपनी बात कर रहे हैं, हम इमरान खान की इससे नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान इन सबसे इतनी अच्छी तरह पेश आते हैं कि ये तकलीफ हमारी है, उनकी नहीं है। कि अब हम देख रहे हैं उस डीएसपी को जब वो मीडिया से बात कर रहा था, मुझे लगता है कि आज सख्ती पिछले कई दिनों से काफ़ी सख्ती होती जा रही है। और सख्ती का कि मैं आपको वो बता रही कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं सख्ती में। एक, जब इमरान खान ओपन कोर्ट है, आप याद रखें ओपन कोर्ट और ओपन ट्रायल है, इसके अंदर मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। पहले उनको कहना पड़ता है कि मीडिया को बुलाएं, उसके अंदर मेरे ख्याल में 4 या 5 इमरान खान कह रहे थे 5-6 बस लोग बुलाए हुए थे। लेकिन याद रखें मुझे 2 ऐसे होते हैं जो हम भी पहचानते हैं, पुलिस भी पहचानती है, वो सारे बताते हैं, और आपके हमारे जो यहाँ जर्नलिस्ट होते हैं ये भी बताते हैं कि वो 2 निजी चैनल्स के बंदे रिपोर्टिंग एजेंसी को करते हैं, और वो इमरान खान की उनका काम ये होता है कि उसको एडिट करते हैं जो वो बात करते हैं। तो इससे कई दफ़ा जो आपको मीडिया से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कई दफ़ा एडिटेड होती है। और जब वो खान साहब उनसे बात कर रहे थे इमरान खान, तो ये जो ताहिर शाह है डीएसपी, ये उनके साथ बदतमीजी कर रहा था, और हमें ये बात पसंद, हम उनको देख रहे थे और हमें ये बात पसंद नहीं आई। हमें तकलीफ हुई देखकर कि जो भी है, आपको जितना मर्जी आपने जो भी कुछ करना, बदतमीजी ना करें। वो एक ऐसा इंसान है कि वो आपसे बड़ी आजिज़ी से पेश आते हैं। दूसरा, जब इमरान खान से कोई जर्नलिस्ट ने अंदर से सवाल करने की कोशिश की तो इसने उनको रोक दिया कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये बेसिकली मीडिया का गला घोटा जा रहा है। एक, दूसरा, इमरान खान ने जज को ये कहा, और हमने इमरान खान को कहा मत मांगो, जो चीज़ आप मांगते हो जज को जाके अपना हक मांगते हो, तो यहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है और जो आपका यहाँ पे जो भी इंचार्ज है कर्नल या मेजर, उनका जिंदगी का ये पता होती है कि आप इमरान खान को वो ना दें। अब आपको मैं बताती हूँ इमरान खान क्या मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों से मुझे बात करवाई जाए, जो उनका हक है, जो हर यहाँ कैदी का जो पटियाला जेल में है, वो हफ्ते में 1 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, उनको नहीं कराई जा रही। दूसरा इमरान खान अपनी किताबें मांगते हैं, हम यहाँ किताबें देकर जाते हैं, जो फिर उनका हक है। उनका यहाँ पे जो अडियाला जेल के रूल्स के मुताबिक उनको किताबों का हक बनता है, उनको किताबें नहीं पहुँचा रहे, ताकि इमरान खान के पास जो किताबें मांग रहे हैं तो इससे उनको ना पहुँचाई जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि मेरी वर्जिश के लिए जज को उन्होंने कहा कि 15 मिनट अगर कोई पुलिस ऑफिसर मेरे साथ खड़ा कर दे, उनको जो हमने डम्बल्स पहुंचा दिए हैं, उन्होंने 2 डम्बल्स मांग रहे हैं बड़ी देर से कि मेरी वर्जिश के लिए मुझे चाहिए, तो वो उनको ना दी भी जा रही है। उन्होंने सिर्फ जज को आज ये कहा कि आप ये डम्बल्स के जब मैं इस्तेमाल करूं तो मेरे साथ पुलिस वाला खड़ा हो, जब 15 मिनट में एक्सरसाइज करूं, और उसके बाद वो वापस ले लें। ये 3 चीज़ें मांगी थी। और चौथी क्या चीज़ मांगी थी? हाँ, मुलाकातें। फिर उन्होंने ये कहा कि वो जो लिस्ट देते हैं, वो जो खान साहब लिस्ट देते हैं, जो फिर उनको कानून के मुताबिक और जो कोर्ट ऑर्डर हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि आप अपने जो मुलाकात करनी है सियासी वो कर सकते हैं जुमेरात के दिन। तो वो जुमेरात के दिन वो जो 6 लोगों का कहते हैं उनको नहीं भेजा जाता अंदर, उनके बल्कि 3 बाहर रोक देते हैं, 2 अंदर भेज देते हैं। सारा दिन उन्होंने ये एक किस्म का, ये इमरान खान का अगर आपने पूछना है कि क्या टॉर्चर हो रहा है, तो हमने खान साहब को कहा मांगे ही कुछ ना, क्योंकि जो चीज़ आप कह देते हैं उसके बाद उस पर यह आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। और बाकी क्या बातचीत हुई 8 सितंबर की,
इमरान खान ने सबके लिए फिर से बात की है। देखिए, पहले मैं कह दूं, मेहरबानी से घबराना नहीं, मैं सियासत में नहीं आ रही हूँ। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर मैं आपको पैगाम दे रही हूँ तो इमरान खान का दे रही हूँ। ये इमरान खान का ये पैगाम है कि 8 सितंबर ये हमारी शुरुआत है, ये पाकिस्तान की तकदीर का वो कहते ना पहला मरहला शुरू हो गया। आप अपने हक के लिए निकलें, आप अपने स्टोलन मैंडेट के लिए निकलें, क्योंकि स्टोलन मैंडेट क्या चीज़ है? ये आपके वोट हैं, आपके वोट हैं जो चोरी हुए हैं। आपको अपने वोट के लिए निकलना है, आपने वो वापस लेने हैं। ये आपका, ये जो कहते हैं ना कि आइन के मुताबिक आपका हक है कि आप वापस लें। आइन के मुताबिक आपका हक बनता है कि आप एहतजाज करें, और अपना हक नहीं दिया जा रहा, अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप वो मांग सकते हैं। तो इसलिए 8 सितंबर आपने सबने निकलना है। और अगर तंजीमी मामलात हो तो आप अपने इलाके के जो भी पीटीआई के लोग हैं उनसे रजू जरूर करें, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि अली अमीन, जैसे हमने उनको भी बताया था तब भी, कि अली अमीन में तो पूरी मशीनरी तैयार खड़ी थी वहाँ पे लाने के लिए। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह अली अमीन लीड करेंगे, अली अमीन केपी से आएंगे, और इंशाल्लाह 8 सितंबर को अली अमीन लीड करके वहाँ पहुँचेंगे। ये जो उन्होंने हमें पैगाम दिया, मैंने आपको दे दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त चीज़ें मुख्तलिफ होती जा रही हैं और फैसले के करीब भी है, लेकिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में फैसले बेहतरीन होंगे। आने वाले चीफ जस्टिस भी जो है वो जस्टिस करेंगे, और अगला महीना, अगला मौसम, गर्मियाँ ख़त्म, तब्दीलियाँ आ रही हैं। जैसा कि इस 22 तारीख को कहा गया था कि 8 सितंबर को जलसा होगा, पीटीआई के लोग आएंगे। मेरी हुकूमत से ये कहना है कि अब आपने पीटीआई के एक वर्कर को भी कुछ भी नहीं कहना, न वो दुखें, न उनके रास्ते में कोई रुकावटें आए। और मैं तमाम इदारों से कहूँगी कि पाकिस्तान की बॉर्डर्स की जैसे हिफाजत करना है और आजकल हर चीज़ की हिफाजत करना है, उसी तरह पीटीआई के वर्कर्स की हिफाजत करना भी फर्ज है। और जलसा होना है, उसमें उसी टाइम के मुताबिक इमरान खान ने कभी भी एक पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जो 8 सितंबर है, इसमें तमाम लोग आएंगे, बिला वजह न रुकावटें खड़ी करें, न उससे पहले कोई मनसूबाबंदी करें, न उससे पहले लोगों में हिजान की कैफियत डालें, न उनके अंदर कोई ऐसी बातें डालें कि उनके जोश को आप आवाज़ें दें। उस जोश को जलसे तक रहने दें, और इंशाल्लाह जलसा होगा। तमाम पाकिस्तान से लोग आएंगे, और इमरान खान का विजन, इमरान खान वो लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक कहा है, सूबों में तासुब नहीं डाला, फिरकावारियत नहीं डाली, और हमेशा कहा मेरे पाकिस्तानियों। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने 8 सितंबर को इस्लामाबाद के जलसे में जिसकी इजाज़त दी गई है, एनओसी भी दी गई है और हाई कोर्ट से भी, उसमें आपने आना है पुरअमन, और आपने जलसा अटेंड करना है और इमरान खान के विजन को लेके आगे चलना